वो हवाओं से कह रही थी। जब तेज आंधी चलने लगी उन्होंने खौफजदा होकर खिड़की बंद कर दी। जिनिया ने इतनी तेज हवा देखी तो किचन की खिड़की बंद कर दी। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते अपना खाना खाया और एक एक करके कमरों से चाय कॉफी के बर्तन लेकर धोने लगी। काम करके वो फारिग हो गई। चले अपने कमरे में, वो किताबों से पूछ रही थी और फिर इनको उठाकर सीने से लगाया और नाइट बल्ब भी था कमरे में। उसकी रोशनी में वो अपने ज़मीनी बिस्तर पर बैठे पढ़ने लगी। ये घर का स्टोर था जिसकी कुछ जगह रात जिनिया को सोने के लिए दी गई। पिछले महीने स्टोर का बल्ब फ्यूज हो गया था। जिनिया ने जब बताया तो किसी ने कान नहीं धरा, इसलिए उसे रात किचन में बैठकर पढ़ना पड़ता। मगर जब छोटी मुमानी को एक दिन याद आया कि उनकी एक साड़ी उनको चाहिए जो कि यहीं संदूक में है, तो उनकी मेहरबानी से ये बल्ब गलती से यहीं लगा रह गया। पढ़ते पढ़ते वो वहीं सो गई। जिनिया ने तो कभी ये भी शिकायत ना की कि स्टोर में पंखा नहीं है। इशरत अम्मा ने इशरत को पुकारा जो मुंह पर लेपा पोती करने में मसरूफ थी। फरमाए वो अपना रंग बिरंगा परांदा झुलाते बोली, ये लाली पाउडर लगाकर जवान जहान लड़कियां बाहर नहीं जाती। वो तंबीह कर रही थी या टोक रही थी। वो खफा हो गई। अम्मा, आपने रमजी को देखा? कल मुझे बुढ़ी रूह बोल रहा था। आज मैंने तेरी वरी का ये खास लाल जोड़ा इसलिए निकाला ताकि मुझे देखकर वो अपनी अम्मा को जल्दी भेज दे। वो अपनी बड़ी बड़ी काजल से लबरेज आंखें पिटपटाकर बोली। वो जानती थी अम्मा ने ये जोड़ा उसके दाज में लगाने को रखा है। शर्म नहीं आती तुझे? अम्मा ने लेताड़ा। गैर मर्द का नाम कैसी ऊंची आवाज में ले रही है और खुद ही ब्याह पक्का करने पर लगी है। बाप भाइयों का कोई डर है? अम्मा, तो इसमें बुरा क्या है? इशरत ने पूछा। पकड़ू जूती? अम्मा ने जूती मारने को उठाई। भाभी बचाओ। इशरत भागकर शबीना के पीछे छुप गई। शबीना हंसने लग गई। छोड़े अम्मा, बच्ची है, समझ जाएगी खुद ही। क्या खाक समझेगी? अल्लाह ने एक ही बेटी दी है, वो भी बेवकूफ़। अम्मा शायद बहुत ज़्यादा खफा थी। दफ़ा हो जा निकम्मी लड़की, 2 दिन नज़र मत आना मुझे, अम्मा ने इशरत को कहा। वो जुबान दिखाकर बाहर भाग गई। देखा तुमने? अम्मा रूहानसी हो गई, कैसे बिना पूछे भाग गई इस रमजी से मिलने।